ये कोई छुपा तथ्य नहीं है कि उरी और पुलवामा में आतंकी हमलों के बाद भारत ने सीमा पार करके पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पहले मुजफ्फराबाद और फिर बालाकोट में चल रहे जिहादी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस जांबाज ऑपरेशन में भारतीय कमांडो दस्ते ने बड़ी तादाद में आतंकियों को 72 हूरों के पास पहुंचाया था। भारत सरकार अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबूतों के साथ ये बात रखती आ रही है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे मदरसे हैं जहां तालीम लेने वालों में भारत के विरुद्ध जहर भरा जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने बार बार कहा है कि सीमा से सटे इलाकों में लश्कर ए तौयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे कुख्यात जिहादी गुटों के ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। वहाँ छोटी उम्र के बच्चों और किशोरों तक को जिहादी ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले कराए जा रहे हैं। भारत के इसी मत को अब अमेरिका की संस्था बाल्टीमोर पोस्ट एग्जामिनर की एक रिपोर्ट ने एक बार फिर से सबूतों के साथ सामने रखा है। इस अमेरिकी थिंक टैंक की इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पाकिस्तानी मदरसों में आतंकवादी तैयार करके उनसे जम्मू कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कभी ये बात छुपाई नहीं है कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में झुलसाए रखना उनकी स्टेट पॉलिसी में शामिल है। वहीं पाकिस्तान पिछले लंबे समय से मदरसों के जरिए भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। रिपोर्ट बताती है कि पड़ोसी इस्लामी देश में करीब 40,000 मदरसे ऐसे हैं जो हर साल बड़ी तादाद में आतंकी पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की माने तो पाकिस्तान की कश्मीर नीति आज भी सेना के हाथ में ही है। यही कारण है कि पाकिस्तान में कोई रक्षा विशेषज्ञ आतंकवाद को खत्म करने की बात ही नहीं करता। रिपोर्ट कहती है कि पहले के हुक्मरानों की ही तरह पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ भी फौज के दबाव में ही कश्मीर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ गौर करने लायक एक बात और है। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के 24,000 मदरसों को पैसा पहुँच रहा है। ये वही मदरसे हैं जो आतंकी तैयार करते हैं। इस तथ्य का खुलासा भी किसी और ने नहीं, अमेरिका के ही एक शीर्ष सीनेटर क्रिस मर्फी ने किया था। सऊदी अरब पर आरोप लगाते हुए क्रिस ने कहा था कि वो मदरसों को दुनिया भर में नफरत का जहर फैलाने के लिए पैसे से मालामाल कर रहा है। सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा था कि पाकिस्तान के ये मदरसे नफरत और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार 1960 के दशक से ही सऊदी अरब कड़े वहाबी इस्लाम के प्रसार में जुटा है और इसके लिए उसने दुनिया भर में मदरसों और मस्जिदों को 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की आर्थिक मदद दी है। ध्यान रहे ये आंकड़े 2016 के हैं। इसकी तुलना अगर पूर्व सोवियत संघ से करें तो विभिन्न अनुसंधानों का अनुमान है कि उसने 1920 से 1991 के बीच अपनी साम्यवादी विचारधारा को अन्य देशों में फैलाने के लिए 7 अरब डॉलर खर्च किए थे। सीनेटर क्रिस का कहना था कि हाउस ऑफ सऊद सऊदी अरब के सत्तारूढ़ शाही परिवार और रूढ़िवादी वहाबी मौलवियों के बीच राजनीतिक संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना वो देश है और इसी वजह से वहाबी आंदोलन के लिए अरबों डॉलर की मदद भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि अधिकांश आतंकवादी समूह मूलतः सुन्नी हैं और वे वहाबी एवं सलाफी घुट्टी पिए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हालात आज भी लगभग वैसे ही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में कट्टर इस्लामी सोच और जिहाद फैलाने में जुटे पाकिस्तान में सरकार किसी की रहे, एजेंडा आतंकवाद को पोसना ही रहता है। पांचजन्य के लिए आलोक गोस्वामी की रिपोर्ट।